नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखें ज़रा। इसमें गिवन है कि एक ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज़ द 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। और जो थर्ड साइड, तीसरी जो साइड बच गई, दो हो गई ना, एक तो शॉर्टेस्ट हो गई, एक लॉन्गेस्ट हो गई, अब एक बच गई जो इन बिटवीन होगी दोनों के, वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। और जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतनी कंडीशंस मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बताइए कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो हम लेट कर लेते हैं इसमें से, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से लॉन्गेस्ट साइड क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट साइड दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, तो मतलब 3x हो गया। एंड थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, लॉन्गर में से 2 कम कर दो। नाउ पेरीमीटर इज़ एटलीस्ट 61, मतलब कम से कम पेरीमीटर 61 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो पेरीमीटर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 61, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 61, 7x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 63, x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9। सो दैट मीन्स जो शॉर्टेस्ट साइड है जिसको हमने x लेट किया था वो कम से कम 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 9 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। सो x बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी। ऑब्वियस है इतनी बड़ी तो नहीं होगी इन्फिनिटी तक, बट ये है कि मिनिमम जो है शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 9 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट 26th की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। एक वुड का पीस है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर, 3 लेंथ उसमें से कट करनी है। सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ओके, सो शॉर्टेस्ट लेट कर लेंगे। सो लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और क्या कंडीशन है, सेकेंड लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट। सेकेंड लेंथ x प्लस 3, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट है उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। एंड थर्ड लेंथ की क्या कंडीशन गिवन है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट का डबल, दैट मीन्स 2x। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करें, x प्लस 3 प्लस 2x, इन तीनों की लेंथ को प्लस करके ज़्यादा से ज़्यादा 91 बन सकता है या उससे कम रहेगा। 91 गिवन है ना लेंथ, यस, ज़्यादा से ज़्यादा 91 बन सकता है, क्योंकि 91 सेंटीमीटर को ही तो कट करके ये लेंथ हमें ऑब्टेन करनी है। तो इन तीनों को प्लस करके या तो 91 बनेगा या उससे कम बनेगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो सम ऑफ ऑल द 3 लेंथ्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 91, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ थर्ड पीस इज़ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इसका मतलब है तीसरा पीस जो है मतलब 2x, ठीक है, यहीं पे कंडीशन लिख देते हैं साथ में, एंड 2x जो है वो लॉन्गर होना चाहिए, किससे, सेकेंड वाले से। सेकेंड है x प्लस 3 और एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से ज़्यादा हो सकता है। थर्ड लेंथ और सेकेंड लेंथ का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 5 होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम x की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 4x लेस देन इक्वल्स टू 88, x लेस देन इक्वल्स टू 22 एंड यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हमें दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन देखने के लिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हम यहाँ पे शेडिंग वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से इसके 22 हो सकता है, तो 22 पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाई, या उससे कम हो सकता है तो उससे पीछे हमने शेड करना शुरू किया। सेकेंड इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग 8 हो सकता है, तो 8 पे क्लोज ब्रैकेट लगाओ, या इससे ज़्यादा हो सकता है तो इस तरफ चलो,
तो कॉमन शेड हुआ 8 से लेके 22 तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है जिसको हमने x माना था वो कम से कम 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम 22 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। 8 और 22 के बीच में कुछ भी हो चलेगा, 8 हो तो भी चलेगा, 22 हो जाए तो भी चलेगा, 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए।